संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। सत्ता के नशे में चूर कांग्रेस के विधायक ने वसुंधरा राजे पर दिया विवादास्पद बयान। जन सुनवाई में कहा, गहलोत ने कुर्सी संभालते ही खोला योजनाओं का पिटारा। वसुंधरा राज के दौरान दारू की बोतलें खोलने में ही रही। कटारिया का असंख्य के खिलाफ बयान पड़ रहा है भारी। चुनाव के दौरान अच्छे लगे मुस्लिम भाई, हार मिली तो कर दी बेवफाई। आबादी क्षेत्र में पेंसर की हलचल ने शहरवासियों को किया खौफजदा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई स्वान के शिकार की वारदात। और सरकारी कर्मचारी संघों की देशव्यापी हड़ताल का उदयपुर में भी दिखा खासा असर। केंद्र सरकार को दी चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो लोकसभा चुनाव में होगी करारी शिकस्त। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रतापगढ़ विधायक की ओछी हरकत की। राजस्थान में 99 सीटें जीतकर भले ही कांग्रेस पार्टी ने सरकार बना ली हो, लेकिन सत्ता के नशे में चूर उनके विधायक ऐसे समझ रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस ने बहुमत में सरकार बनाई है। वैसे कुछ भी माने, कांग्रेस सत्ता में तो आ ही गई है और यही वजह है कि पार्टी के विधायकों की जुबान भी ज्यादा फिसलने लगी है। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला भाजपा के गढ़ माने जाने वाले प्रतापगढ़ जिले में जीतकर आए कांग्रेस के विधायक की जन सुनवाई में। जीतने के बाद पहली बार जन सुनवाई पर निकले कांग्रेस के विधायक रामलाल मीणा ने भाजपा सरकार की मुख्य सेवक रही वसुंधरा राजे पर विवादास्पद बयान दे डाला। आपको बता दें कि विरावली गांव में जन सुनवाई के दौरान कांग्रेस विधायक ने कहा कि वसुंधरा राजे तो बस दारू की बोतलें खोलने में ही रह गई और कुछ काम नहीं किया। उनका आरोप था कि वसुंधरा सरकार में राजस्थान में विकास अवरुद्ध हुआ, लेकिन उनके कहने का लहजा विवादास्पद था। इस बयान के बाद वहां बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता तालियां बजाते दिखाई दिए। विधायक बनने के बाद रामलाल यहां अपनी पहली जन सुनवाई कर रहे थे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ सीट से कांग्रेस के रामलाल मीणा ने भारतीय जनता पार्टी के हेमंत मीणा को करारी शिकस्त दी थी। रामलाल मीणा को कुल 1,625 वोट मिले थे, जबकि हेमंत मीणा 83,945 वोट ही हासिल कर पाए। इस हिसाब से रामलाल मीणा ने हेमंत मीणा को 16,680 मतों से मात दी थी। वैसे प्रतापगढ़ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और हर बार यहां से नंदलाल मीणा ही जीतते आए हैं। उनके राजनीतिक जीवन से संन्यास की घोषणा के बाद उन्होंने अपने बेटे को पार्टी से टिकट दिलवाया, लेकिन हेमंत मीणा जीत नहीं पाए। उनकी 1000 कर दी। वो जो 75% से ऊपर है उनकी 75% से ऊपर है उनकी 1500 रुपए कर दिए। बजाओ तालियां मुख्यमंत्री जी के लिए। और ये 5 साल में नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी कुर्सी में बैठते किया था और वसुंधरा जी दारू की बोतलें खोलने में रह गई, कोई काम नहीं किया। इसलिए आगे बहुत काम है। मेरा आपसे यही निवेदन है, आप बराबर जो अधिकारी कर्मचारी आप आए हैं, आप जनता की बराबर सेवा करते रहना। मेवाड़ भाजपा के कद्दावर नेता, पूर्व गृह सेवक और शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया के वल्लभनगर के पार्श्वनाथ मंदिर परिसर में दिए गए बयानों का चौतरफा भारी विरोध सामने आ रहा है। सभी लोग अब कटारिया को सर्वमान्य नेता नहीं मानकर जाति विशेष का नेता मानते हुए अपने अपने बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि गुलाबचंद कटारिया ने बयान में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हुए कहा था कि तुम्हारे मंदिर में भगवान रो रहे हैं, हमारी लड़कियों को पंचर वाले उठाकर ले जाएंगे, अभी भी नहीं जागे तो रोना माथे पर हाथ देकर, भगवान को हम जैसे लोग ही बचा सकते हैं। इस पूरे बयान के बाद यह बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है कि भाई साहब जैसे लोग भगवान को बचाएंगे, जिन भगवान को सृष्टि निर्माण के समय से ही माना जा रहा है, अब उन्हें ये लोग बचाएंगे। वैसे भाई साहब का यह गुस्सा सिर्फ इसलिए था कि उनको मुस्लिम वार्डों से इस बार करारी हार मिली थी, वरना चुनाव के दौरान मीरा दाता की दरगाह में जाकर चादर पेश करने के साथ मीरा दातार की ताजपोशी करने वाले भाई साहब अचानक कैसे धर्मावलंबी हो सकते हैं। कई जगह तो चुनाव के दौरान कटारिया जी दावतों में भी शामिल हुए हैं, जिसके फोटो भी भारतीय जनता पार्टी और कटारिया जी की फेसबुक पर साझा किए गए थे, क्योंकि बीच में ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ हो गया है। तो मीरा दातार का ताजपोशी का फोटो फेसबुक पर डालकर लिखा गया कि पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय कांग्रेस को छोड़कर माननीय गुलाबचंद कटारिया जी के साथ हो गया है। विरोधियों को जलन तो होगी ही। बुधवार को शहरवासियों सहित निगम के नेता, प्रतिपक्ष और अंजुमन के सदर ने उदयपुर न्यूज को क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद जी कटारिया का जो बयान सामने आया है, उस बयान को देखने के बाद ये लगता है कि कटारिया साहब अपनी मानसिक स्थिति का पूरी तरह संतुलन खो बैठे हैं। जिस तरह बार बार उनके अजीबोगरीब बयानात आते हैं। पहले उन्होंने बोला कि मेरे घर के सामने एक लड़की रहती है, मैं उसे आंख मारूं, वो मुझे आंख मारे। इस तरह के छोटे बयान, इस तरह के टुच्चे किस्म के बयान
जो इतने बड़े पद पे रह गया, जिसको समाज ने इतनी बार चुन चुन के विधायक बना के, हमारा प्रतिनिधि बना के विधानसभा में भेज दिया, वो व्यक्ति अगर इस तरह की बात करे तो बड़ा सोचनीय विषय है कि राजनीति के स्तर को इन लोगों ने कितना गिरा दिया है। प्रदेश में हुई हार के कारण और पूरे देश में हुई भाजपा की 3 राज्यों में सरकार जिस तरह हारी है, उस हार के बाद ही पूरी भारतीय जनता पार्टी इस तरह बौखला उठी है कि वो बौखलाहट और वो झुंझलाहट कहीं ना कहीं भाई साहब के मुंह से बार बार सामने निकल के आती है और देखी जा रही है। जैसा कि आप अभी कुछ दिनों पहले भी जो बयान आया था, चुनाव के दौरान भी जो बयान आया था, उन बयानों को देख के भी कई बार 1 to 1 लोग हुए, तो 1 to 1 लोगों ने होके जो प्रत्याशी हमारे आदरणीय गिरिजा जी व्यास जी, उन्होंने भी ये कहा कि कहीं ना कहीं हमारे जो गृह मंत्री हैं वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, तभी इस तरह के बयान देते हैं। तो इनकी बौखलाहट हार के कारण सामने आई है। अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, क्योंकि इन लोगों ने विकास की राजनीति तो की नहीं, इन लोगों के पास किसी भी तरह के कोई मुद्दे बाकी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों को पोलराइज करके, समाज के अंदर जहर घोल के और इस तरह की उटपटांग बातें करके समाज के जो सद्भावना के माहौल है उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता समझदार है, जनता सिर्फ विकास की बात करेगी, जनता अपने उद्धार की बात करेगी, ना कि इस सामाजिक तनाव और सामाजिक द्वेष भावना और सामाजिक बर्बादी जिस तरह ये करना चाहते हैं उनकी तरफ जनता ध्यान देगी। विधानसभा चुनाव में भी इनको उखाड़ के फेंका है और निश्चित है कि आने वाले समय में जनता इन्हें देश से भी उखाड़ के फेंक देगी। जिस तरीके से गुलाब जी ने जो बयान दिए, मेन 2 बातें ऐसी है, एक तो लड़की के लिए जो बताया गया और दूसरा पाकिस्तान हर जिले के अंदर बन रहा है, जो इनके ख्यालात हैं, जबकि इनको सोचना चाहिए कि बीजेपी एक जैन समाज पार्टी इन्होंने बना के रख दी है। ये समाज और जातियों को जिस तरीके से बांट रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर और संविधान को जो तोड़ मरोड़ कर पब्लिक के सामने जो रख रहे हैं, तो ये गंदी राजनीति गुलाब जी को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वो खुद अखबार के अंदर बयान में ये लिख रहे हैं कि मैंने 70 साल से राजनीति कर रहा हूं, तो इस 70 साल की राजनीति के अंदर अपने इस बयान को बताकर लोगों की नजरों में गिरे नहीं। और जो पाकिस्तान बनाने की बात है, बार बार मुसलमान इस हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का रहेगा। इस देश के ऊपर जब भी आफत आएगी तो ये बीजेपी और आरएसएस सामने नहीं आएगी, सबसे पहले मुस्लिम अपना सीना खोलकर इस देश को बचाने के लिए सामने आएगा। ये गुलाब जी भूल जाए कि जिस तरीके से लहूजात जो कर रहे हैं, लड़की के नाम बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी गलत है। कि जैन समाज खुद एक अल्पसंख्यक के अंदर आता है, अपने आप को इन्होंने जिस टाइम पे लड़ झगड़ के अल्पसंख्यक में लिया, आज मुस्लिम विरोधी बात कर रहे हैं। तो ये जैन समाज जो बीजेपी को चला रहा है, 125 करोड़ की आबादी है, जिसके अंदर 25% 30% मुस्लिम समाज की आबादी है, और मुसलमानों को डरा धमका कि जिस तरीके से वोट राजनीति कर रहा है, मुसलमान डरने वाला नहीं है। और इसका हम जवाब देंगे, क्योंकि विधानसभा के अंदर तो हम जवाब दे चुके हैं और लोकसभा के अंदर भी इंशाअल्लाह इसका जवाब जरूर देंगे कि राजस्थान के अंदर गुलाब जी किस तरीके से जो 25 सीटें हैं इस पे कितनी मेहनत करते हैं और पब्लिक के सामने कैसे जाते हैं। इन बयानों को लेके इसका जवाब मुंह तोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। उदयपुर शहर विधायक और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का जो स्तर है और जो भारतीय जनता पार्टी में उनका कद है, वो जिस ढंग से आजकल बयान दे रहे हैं पिछले 1 साल से, मुझे लगता है उनकी उम्र का तकाजा है, उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि राज जो गया है, उनकी बौखलाहट बोल रही है। वो अल्पसंख्यकों के बारे में बोल रहे थे कुछ दिनों पूर्व, वही अल्पसंख्यक उनकी पार्टी में आज भी अल्पसंख्यक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उनका क्या होगा, ये उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए और उनके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को ये सोचना चाहिए कि इस तरह की इस उम्र के अंदर ये बात कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है उनको ये राज चला गया है, उसकी बौखलाहट है। और गृह मंत्री रहते भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ नगर निगम का सभापति रहते हुए काम किया, और जो सभापति आज है उसको पूरा फेल्यूर करने में इनका काम था। धन्यवाद। अभी हाल ही में वल्लभनगर में भाजपा स्नेह मिलन के कार्यक्रम में भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया के वक्तव्य जो जारी किए हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने जो उद्बोधन मैंने सुना है उसमें मुझे नहीं लगता है कि एक गृह मंत्री, राज्य के गृह मंत्री को इस प्रकार के वक्तव्य जारी करना चाहिए जो आपसी भाईचारों को भड़काए, 2-3 जातियों के बीच में आपस में उनका स्नेह हटाए, पारस्परिक प्रेम को हटाए, मंदिर की मस्जिद की बात करें, पाकिस्तान की बात करें,
जहाँ लव जिहाद की बात करें, अरे वो इतने बड़े पद पे रहे हैं जहाँ कानून की व्यवस्था उनके हाथ में थी और वो इस तरह से बात कर रहे हैं निवर्तमान होकर गृह मंत्री, तो ये सोचने वाली विषय है। उनकी इस तरह की मानसिकता मेवाड़ को ठेस पहुंचाती है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह के वक्तव्य जारी न करके मेवाड़ का मान सम्मान और मेवाड़ के नेताओं का कद छोटा न करें। गुलाब चंद जी कटारिया चुनाव हारने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वो जो बातें कर रहे हैं ओछी मानसिकता की, वो उनको नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि वो हिंदू धर्म से भी नहीं आते हैं। जैन अपने आप में एक धर्म है, वो हिंदू धर्म की जो पंचायती और ठेकेदारी करते हैं वो गलत है। और जो लव जिहाद की जो बात करते हैं, तो कम से कम गुलाब चंद जी को अपने जो सीनियर लीडर हैं, जो संघ से जुड़े हुए हैं, जिनके दामाद मुसलमान हैं, उनके लिए करना चाहिए था। और 5 साल आप गृह मंत्री थे और आपके खुद के समाज की जो बेटियां इधर उधर गई थी, जब उस मामले में आपने लव जिहाद क्यों कहा था कि ये लव जिहाद है? अब ये लव जिहाद की बातें करते हैं कि हमें मालूम है हम हिंदू हैं, हमारे मंदिर की हम रक्षा कर लेंगे। आप अपने मंदिर की रक्षा कीजिए। हिंदू मंदिरों के मामले में इनको क्या बोलने की जरूरत है? भगवान अकेले बैठे एक नहीं बैठे हैं। भगवान कभी अकेले नहीं होते, भगवान हमारे इष्ट देव है। और गुलाब चंद जी कटारिया अगर ये इस तरह से बोलते हैं भगवान अकेले बैठे हैं, तो हम आंदोलन करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हुए, और हम अलग जगाएंगे इसकी कि गुलाब चंद कटारिया ऐसा ना बोले, और हम इनके बिल्कुल विरोध करेंगे और गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर की गई हड़ताल के चलते उदयपुर में भी इसका अच्छा खासा असर दिखाई दिया। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मंगलवार को टाउन हॉल परिसर में इकट्ठा हुए और वहां से रैली के रूप में विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। आपको बता दें कि 8 और 9 जनवरी को केंद्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसके तहत श्रमिक संगठनों के सभी सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। सरकार की ओर से नीतियों में किए जा रहे फेरबदल का भी भारी विरोध किया। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के सदस्यों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लगातार ऐसी नीतियां लागू कर रही है जो कि जन विरोधी है और मजदूर विरोधी है। ऐसी नीतियों को लाकर सरकार पूंजीपतियों, उद्योगपतियों सहित कॉर्पोरेट जगत को लाभ पहुंचा रही है, वह पूरी तरह से गलत है। लगातार सरकार की नीतियों का विरोध करने के बाद भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। संगठनों के सदस्यों ने 18,000 न्यूनतम वेतन देने के साथ साथ महंगाई को कम करने और निजीकरण को रोकने की मांग भी लंबे समय से चल रही है, लेकिन सरकार इन पर ध्यान देने की बजाय अपनी हठधर्मिता को अपनाते हुए श्रमिकों को कुचलने का काम कर रही है। श्रमिक संगठनों ने आह्वान किया है कि अगर केंद्र सरकार अभी श्रमिकों की मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। आज पूरे देश में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर सेंट्रल ट्रेड यूनियन कन्वेंशन की ओर से हड़ताल का आयोजन किया गया है, जिसमें AIA के बीमा कर्मचारी क्लास 3 और 4 के सारे संवर्ग के कर्मचारी इसके अंदर भाग ले रहे हैं। ये हड़ताल देश के सार्वजनिक उद्योगों को बचाने के लिए, सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश रोकने के लिए, बैंक बीमा का निजीकरण रोकने के लिए, महंगाई पर रोक लगाने के लिए, ठेका प्रथा बंद करके नई भर्ती शुरू करने के लिए, किसानों का ऋण माफ करने के लिए, सभी को पेंशन देने के लिए, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सुरक्षा देने के लिए और उनके न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने के लिए, जिसमें हमने 18,000 रुपये मासिक की मांग की है। सभी वर्ग के लोगों को मासिक पेंशन 6,000 रुपये तक देने की मांग की है। और जहां पब्लिक सेक्टर के अंदर वेतन समझौता देय हो चुका है, उसके बावजूद कोई वार्ता नहीं आयोजित की जा रही है, उसकी हमने मांग की है। हमारे बीमा क्षेत्र के अंदर नई भर्ती सन 2009 में हुई थी, उसके बाद में कोई भर्ती नहीं हुई है। आज बीमा क्षेत्र में नई भर्ती की अति आवश्यकता है, जहां कंपटीशन का जमाना है और उसके अंदर बीमा क्षेत्र में LIC पूरे विश्व में नंबर 1 बनी हुई है और बीमा उद्योग प्रगति वर्ष दर वर्ष प्रगति कर रहा है, लेकिन बीमा कर्मचारियों की कमी की वजह से हमें सेवा प्रभावित हो रही है। हम चाहते हैं कि बीमा प्रबंधन इसमें ठोस कदम उठाए, नई भर्ती शुरू करे और हमारा 2017 से वेतनमान हो चुका है। अगस्त 2017 से हमने वेतन समझौता हेतु हमने मांग पत्र दे दिया है, लेकिन सार्थक वार्ता अभी तक प्रारंभ नहीं की गई है। तो इस हड़ताल के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि हमारे संस्थान के अंदर नई भर्ती शुरू हो। पेंशन हमारे यहाँ 2004 के बाद में नई पेंशन योजना लागू कर दी गई है। हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाए और नई पेंशन योजना रद्द की जाए और वेतन वार्ता शीघ्र आयोजित की जाए। इसी के साथ आज हमने राष्ट्रव्यापी 10 प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संगठनों के माध्यम से 12 सूत्री मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हमने आज 8 और 9 जनवरी 2019 को हड़ताल का आह्वान किया, जिसमें आज हमने रैली का आयोजन किया। हमारी 12 सूत्री मांगों के अंदर
महंगाई पर रोक लगाओ, सार्वजनिक क्षेत्रों के अंदर विनिवेश पर रोक लगाओ, हमारा जो 45 दिन के अंदर ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो सारी फैक्ट्रियों के अंदर ये कानून लागू होना चाहिए। इसके अलावा हमारी जो नई पेंशन है उसको बंद कर दिया जाए और पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। जो मिनिमम वेज 18,000 रुपये प्रति माह का हमने मांग रखी है और 6,000 रुपये मासिक पेंशन की मांग भी हमने रखी है। इसके साथ ही जो ILO कन्वेंशन 87 और 98 जिसमें संगठन बनाने और बार्गेनिंग करने का अधिकार है उसकी पुष्टि करने के लिए भी हमने इन मांगों के अंदर सम्मिलित किया है। सरकारों ने कोई मांगे पूरी नहीं की है। हमने अभी 2 सितंबर 2015, 2 सितंबर 2016 और आज हमने 2 दिन की हड़ताल रखी है। मांगे पुरानी ही हम दोहरा रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। तो ये एक ऐसा बहुत बड़ा बदलाव आएगा और एक अराजकता का माहौल पैदा होगा हिंदुस्तान के अंदर अगर सरकारें हमारी मांगे नहीं मानेगी। और आने वाले समय में हम और ज़्यादा उग्र प्रदर्शन के साथ में हम इन मांगों को केंद्र के सामने रखेंगे, पार्लियामेंट के अंदर रखेंगे, बल्कि पार्लियामेंट भी मार्च करेंगे। बुलेटिन में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों की। स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज, 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057805050, 9799886677। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।
एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। उदयपुर जिले की कुराबड़ पंचायत समिति के भल्लो का गुड़ा गांव में विधानसभा चुनाव के दौरान पंचायत की ओर से खान विभाग को गलत तरीके से एनओसी जारी करने का मामला सामने आया है। सरपंच, पंचायत समिति के विकास अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारियों पर ग्रामीणों ने मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पंचायत की ओर से जारी की गई एनओसी को जिला कलेक्टर से निरस्त करने की मांग की है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले भल्लो का गुड़ा पंचायत के पास खान विभाग की ओर से पंचायत क्षेत्र में खनन के लिए एनओसी जारी करने का आवेदन किया गया था, लेकिन उस दौरान पंचायत की ओर से आम सभा बुलाई गई जिसमें ग्रामीणों ने एनओसी नहीं होने देने का प्रस्ताव पास किया था। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान पंचायत के प्रमुख सरपंच सहित कुछ लोगों ने मिलकर गलत तरीके से एनओसी जारी कर दी। अब खान विभाग की ओर से वहां पर खनन करने की तैयारी कर ली गई है। ऐसे में ग्रामीणों को इसके बारे में जानकारी हुई तो ग्रामीणों ने सबसे पहले एनओसी के बारे में पता किया तो एनओसी जारी होने की बात सामने आई। ऐसे में ग्रामीणों ने अब जिला कलेक्टर के समक्ष पेश होकर अपनी आप बीती सुनाई और गलत तरीके से पंचायत की ओर से जारी की गई एनओसी को निरस्त करने की मांग की है। हमारे ग्राम के सरपंच साहब मोतीलाल जी ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए खान विभाग को जो वहाँ पे जो लीज जारी हुई है उसको मालिक को हमारे ग्राम प्रस्ताव भी नहीं लिया गया और उन्होंने फर्जी प्रस्ताव लेके एनओसी जारी कर दी। हम सभी गांव वाले पूरे गांव में आक्रोश हो गया और 2 दिन से इकट्ठे हुए और पूरी ग्राम पंचायत में कल मीटिंग की और आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं कि इसकी एनओसी को रद्द किया जाए और हमारे गांव में जो लीज दी है उसको निरस्त किया जाए। हमारे मवेशी है, गाय भैंसे, पूरे जो समस्त जो पशु है उसकी समस्त हानि होनी है और चारागाह नष्ट होता है और यहाँ से माइंस लगने से घरों में ब्लास्टिंग होना, दरारें गिरना, सभी समस्या को देखते हुए यहाँ से एनओसी निरस्त कर इस आवंटन को निरस्त किया जाए। खान विभाग की पत्थर लीज की 11/5/2018 की ग्राम सभाओं में ग्राम सभा ने प्रस्ताव लिया था कि सर्वसम्मति से खान विभाग को मतलब इनको एनओसी नहीं देंगे। जिनको खान विभाग ने एनओसी अलॉटमेंट करने के लिए ग्राम सभा को जो लेटर दिया था उन लेटर के जवाब में वापस ग्राम पंचायत की ग्राम सभा ने प्रस्ताव लिया कि पूरे गांव ने कि हम एनओसी नहीं देंगे। उसके बावजूद भी इन्होंने 12/2/2018 को मतलब एनओसी जारी कर दी, मतलब 5 तारीख को सरपंच साहब ने मना किया था, लेटर पे लिख के दिया था। हमने सीओ साहब को, कलेक्टर साहब को, खान विभाग को सरपंच की प्रतिलिपि पहले दी थी कि भाई ग्राम सभा का प्रस्ताव है, एनओसी नहीं देंगे। और उन्होंने उस जो एनओसी थी ना, मतलब प्रस्ताव पे फोटोकॉपी रख के ऊपर और फर्जी तरीके से ग्राम सभा के नीचे हस्ताक्षर थे उसके ऊपर इन्होंने लेटर पे लिख के और एनओसी जारी कर दिए। तो हम सब गाँव का आक्रोश है कि बड़ी जमीन है, लीज की बड़ी जमीन है जिसे और उसमें 200 बीघे के आसपास है और 50 मतलब उसमें एनओसी में प्रावधान है कि 50 फीट तक पत्थर निकालेंगे, उससे पानी का वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, मवेशियों के लिए बड़ी समस्या होगी, आवागमन की समस्या होगी, धूल मिट्टी की मतलब पर्यावरण का सबसे बड़ा होगा। इसलिए हम पूरे गांव वाले, कल भी हमने ग्राम सभा को वीडियो साहब को भी कॉल किया था और सरपंच साहब का पहले यूँ था कि सीओ साहब की प्रेशर आ रहा था ऊपर से, तो सीओ साहब को हमने ज्ञापन दिया था। हम पूरे गांव वाले आप सर्वे करावे भाई गांव वाले की क्या मांगे और क्यों हम चाह रहे हैं। और ग्राम सभा ने भाई प्रस्ताव लिया है, ग्राम सभा में प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव का उन्होंने खंडन किया ही नहीं और डायरेक्ट वापस नया प्रस्ताव लेके और फर्जी साइन करके पूरे सरपंच साहब ने वीडियो साहब सब मिले हुए हैं, पूरा प्रशासन मिला हुआ है। सावधान हो जाओ उदयपुर वालों, इन दिनों पैंथर की हलचल शहर के आसपास के इलाकों में ज्यादा देखी जा रही है। पैंथर के आबादी क्षेत्र में आने से लोग काफी भयभीत हैं। शहर के प्रतापनगर की एक कॉलोनी के लोग पहले ही पैंथर के दिख जाने से भयभीत थे। वहीं नाकोड़ा नगर में तो अंधेरे में गात लगाए बैठे पैंथर ने एक श्वान को अपना शिकार बना लिया। यह वारदात एक मकान के ठीक बाहर हुई। आपको बता दें कि मकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और पूरी वारदात उसके कैमरे में कैद हो गई। जो वीडियो कैमरे में कैद हुए हैं उसमें दिख रहा है कि रात को पैंथर ने श्वान को देखकर पहले तो खुद छिप गया और फिर मौका पाकर उसे दबोचकर मार डाला। जिस जगह पर पैंथर ने यह शिकार किया वहां पर नाकोड़ा नगर प्रथम और द्वितीय सहित कई नई कॉलोनियां विकसित हुई है। दर्जनों मकान पहाड़ी की तलहटी में बने हुए हैं जहां आए दिन लोगों को शाम ढलते ही पैंथर दिखाई देते हैं। अब तो लोग अंधेरे में भी घूमने जाने से डर रहे हैं। आपको बता दें कि गत दिनों गोगुंदा क्षेत्र के भूताला में भी पैंथर ने 2 दिन में आधा दर्जन लोगों पर हमला कर घायल कर दिया था। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर उतरे बैंक कर्मचारियों ने मंगलवार से 2 दिन तक सभी सरकारी बैंकों को बंद रखने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में इसके विरोध स्वरूप सभी हड़ताली बैंक कर्मचारी शहर के बैंक तिराहे पर एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन के मार्फत अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार और वित्त सेवक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया।
इस हड़ताल की वजह से अब 2 दिन तक बैंकों का कामकाज प्रभावित रहेगा। इस वजह से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से अपनी सभी मांगों को पूरा करने की बात कही है। साथ ही सभी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार समय रहते उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो उनकी ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। इंसाफ का खोज मत करो, प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एक हो, एक हो, एक हो, एक हो। आज देश भर के 5 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल पर हैं। हम अपनी मांगों के साथ साथ जो केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने मांगे रखी उनका समर्थन में हड़ताल पर है। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे जो वेतन समझौता 1 नवंबर 2017 से लागू होना था, उस पर अभी तक कोई सार्थक वार्ता नहीं की गई है। सरकार उसको टाल रही है। हम मांग करते हैं कि हमारा सम्मानजनक वेतन समझौता तुरंत किया जाए। बैंकों में जो 13 लाख करोड़ का एनपी है उसकी वसूली की जानी चाहिए। ये आम जनता का पैसा है और आम जनता का पैसा इस तरह से डुबाया नहीं जा सकता। जो स्वैच्छिक ऋण चूक करता है उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दायर किए जाएं, ऋण वसूल करने के लिए प्रभावी कानून बनाए जाएं और जो स्वैच्छिक ऋण चूक करता है उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए। अभी हम करीब 1 से करीब 1.5 लाख करोड़ हर साल प्रॉफिट देते हैं, उसमें से 1.25 लाख करोड़ राइट ऑफ में प्रोविजन कर दिया जाता है। तो ये आम जनता का जो पैसा जिससे बैंक कमा रहे हैं वो इस तरह से बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस के घराने के ऋणों को राइट ऑफ करने में काम में नहीं लिया जा सकता। ये देश का पैसा है, देश की कमाई देश के जनता के काम आनी चाहिए। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाए। भारत की सबसे तेज विकसित हो रही इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस ने मंगलवार को उदयपुर में अपना नया सुपर हेल्थ टॉप अप प्लान लॉन्च किया है। कंपनी इस प्लान के माध्यम से अपने हेल्थ पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है। इस प्लान के दौरान कंपनी पॉलिसी में आधारित बीमारियों से संबंधित रोगों से बीमित करने के लिए वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। यह पॉलिसी बीमा धारकों हेतु कम प्रीमियम में अधिक लाभ प्रदान करेगी। शहर के एक निजी रिसोर्ट में आयोजित समारोह में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक DN शक्करवाला, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक सूरज परिहार, मंडल प्रबंधक अधिकारियों, कर्मचारियों और बीमा धारकों की मौजूदगी में पॉलिसी को लॉन्च किया गया। यह व्यक्तिगत और संपूर्ण परिवार के लिए उपलब्ध होगा। यह पॉलिसी उन व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है जिनकी पूर्व में कोई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नहीं है, अर्थात पूर्व में उपलब्ध स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में उपलब्ध बीमित राशि के ऊपर टॉपअप के रूप में बीमा राशि का आवरण होगा। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक सूरज परिहार ने बताया कि वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ का बीमा व्यवसाय किया गया तथा कंपनी द्वारा 98% दावों का निस्तारण भी किया गया। वो प्लान जो आज हमने लॉन्च किया है ये जनता का ध्यान रखते हुए, उनकी आर्थिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए कम पैसों में अधिक सुविधाएं उनको मिले, इसकी वजह से हमने सुपर टॉप अप प्लान बेसिक पॉलिसी ऊपर रखा हुआ है और ये आज हमने लॉन्च किया है। जो हमें विश्वास है कि पूरी जनता को, पूरे समाज को इसका लाभ मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और ये भारत सरकार की कंपनी है जो समाज सेवा में बहुत आगे है, इस वजह से इस प्लान को काफ़ी योजनाओं में और बहुत सोच समझ के कम प्राइसिंग में किया गया है। नहीं, हमारा प्लान बहुत अच्छा है और कम कीमत पे अवेलेबल है और अब काफ़ी अट्रैक्टिव प्लान है। इसको यंग लोगों के लिए और ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए सोच समझ के बनाया गया है, तो ये सभी तबके के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हम इसको बहुत ही अच्छी संख्या में बिका है। हमने उदयपुर में ही कल करीब 251 पॉलिसी सेल की है और हम पूरे राजस्थान में हमारा नाम नंबर 1 रहा है और ये पॉलिसी बहुत अच्छी है और सबके लिए सुविधाजनक रहेगी। उदयपुर जिले के खिरौदा थाने में गत दिनों देर रात तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा अफीम तस्करों को पकड़ने के बाद तोड़बट्टा करके छोड़ने की सूचना ने खाकी की काफी फजीती की है। बहरहाल पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने खाकी के दोनों जवानों को लाइन हाजिर कर मामले की जांच ASP ग्रामीण को सौंप दी है, लेकिन अभी तक जांच किसी अंजाम तक नहीं पहुंची है। आपको बता दें कि इस जांच में ना तो कोई परिवादी है, ना ही कोई शिकायतकर्ता और ना ही कोई साक्षी। ऐसे में जांच पूरी तरह से खाकी के जवानों की कॉल डिटेल पर ही निर्भर है। वैसे जांच अधिकारी ने सभी संदिग्ध पुलिस जवानों के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई है। इधर इस घटनाक्रम के बाद थाने में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं खिरौदा व आसपास के गांवों में तोड़बट्टा चर्चा का विषय बना हुआ है। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि खिरौदा थाने के कुछ पुलिसकर्मियों ने एक गाड़ी से अफीम बरामद कर तस्करों को पकड़ा है।
पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई दिखाने के बाद अपने स्तर पर तोड़बट्टा कर दिया, लेकिन तय राशि नहीं मिलने पर पुलिसकर्मियों और तस्करों के बीच मोबाइल पर वार्ता हुई। कुछ अधिकारियों तक यह वार्ता पहुंच गई। बाद में अधिकारियों ने अपने स्तर पर इसकी जांच की, लेकिन किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होने से इसकी जांच एएसपी नारायण सिंह राजपुरोहित वल्लभनगर को सौंपी गई। जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने जांच होने तक थाने पर तैनात कांस्टेबल राजू राम व नेमीचंद को लाइन हाजिर कर दिया है। इस घटनाक्रम से अधिकारियों का मानना है कि ऐसे तोड़बट्टे में अकेले कांस्टेबल शामिल नहीं हो सकते हैं, किसी बड़े अधिकारी की मिलीभगत भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जांच के लिए थाने पर तैनात संदिग्ध पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल निकलवाने के बाद ही पूरी जांच सामने आ पाएगी। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जेपी आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रूल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रूल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 8890669683। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। जिले के कानौर कस्बे के पास स्थित चक्र भवानी शक्तिपीठ पर गत दिनों ही चोरी की वारदात के खुलासे को लेकर कानौर पुलिस ने गुस्साए ग्रामीणों को वारदात में जल्द से जल्द खुलासे का आश्वासन दिया है। जाब्ते के साथ शक्तिपीठ पहुंचे थानाधिकारी गज सिंह सिसोदिया ने मौजूद ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि चोरी की वारदात का स्थान भले ही डुंगला क्षेत्र का है, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह एक दूसरे की मदद करते हुए चोरों तक पहुंचे और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द
इस वारदात का खुलासा हो सके। ग्रामीणों ने थानाधिकारी से जल्द चोरी का खुलासा कर चोरी हुए करीब 2.5 लाख के जेवरात व नकदी की बरामदगी की मांग की है। थानाधिकारी सिंह ने सीसीटीवी फुटेज सहित वारदात के संबंध में कई आवश्यक जानकारी जुटाई है। ग्रामीणों ने कानौड़ पुलिस पर विश्वास जताते हुए थानाधिकारी को कहा है कि शक्तिपीठ कानौड़ के नजदीकी होने से यहां वर्षों से कानौड़ पुलिस का भी आना जाना लगा हुआ है। पूर्व थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा ने भी गांव में ग्रामीणों के पहरे को सराहते हुए गांव में आकर ग्रामीणों की हौसला अफजाई की थी। आपको बता दें कि गत 25 दिसंबर की रात करीब 2 बजे 3 अज्ञात चोरों ने मंदिर परिसर में दाखिल होकर प्रतिमा पर लगाई गई चांदी का मुकुट, छत्र, सोने चांदी के जेवरात व दान पात्र में रखी नकदी के लूट लिया था। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद घटना के 20 दिन होने के बाद भी डुंगला पुलिस को इसमें खाली हाथ ही नजर आई। ग्रामीणों के आक्रोश के बाद मामले की जांच मंगलवार सीआई योगेश कुमार के जिम्मे सौंपी गई, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाए। जिले के लसाड़िया कस्बे के पास ग्राम पंचायत कालीभीत, भैरव, लाकू कालेवा, टटाकिया में नवनिर्वाचित विधायक गौतम लाल मीणा ने जनसंपर्क करते हुए जनता का धन्यवाद ज्ञापित किया। जीतने के बाद पहली बार पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधायक मीणा का गर्मजोशी के साथ पलक फावड़े बिछाकर स्वागत किया। विधायक मीणा ने कहा कि सरकार भले ही कांग्रेस की है, लेकिन गत कार्यकाल में जहां विकास नहीं हो पाया वह पूरा विकास करवाने की प्राथमिकता रहेगी। विधायक ने जनता से आगामी लोकसभा में भाजपा का सहयोग करने की भी अपील की है। इस मौके पर मीणा ने कालीभीत वडेकण माता मंदिर परिसर में सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष फतेह सिंह जाला, प्रधान कन्हैयालाल मीणा, कालीभीत सरपंच नाथूलाल मीणा, भरेव सरपंच वीरम मीणा, लोका कलेवा सरपंच सोहन मीणा, यूथ अध्यक्ष रमेश चौधरी, टटाकिया पूर्व सरपंच लक्ष्मण मीणा सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। आज हम कालीभीत में हमारा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने का है। यहाँ पर लोगों ने, सरपंच साहब ने और पूरे गाँव वालों ने स्वागत किया है और कुछ इनकी छोटी मोटी समस्या है वो बताई है, उसका समाधान करेंगे। यहाँ पर सामुदायिक भवन की भी मांग आई है और वहाँ पर माता जी वडेकण माता के वहाँ पर गुरु गोलकर में एक सामुदायिक भवन हुआ, उसका शिलान्यास भी किया है और छोटी मोटी जो समस्या है लोगों की है वो समाधान करेंगे। इसका गाँव में बहुत भारी उत्साह है और भारी मतों से मुझे जीता है, इसलिए उनका उन्होंने स्वागत किया। जिले के सलूम्बर कस्बे के पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज का 2 दिवसीय स्नेह मिलन समारोह पंचायती भवन में सामूहिक भोज के साथ संपन्न हुआ। समाज के नाथूलाल चौहान ने बताया कि 2019 के आगाज पर समाज द्वारा 2 दिवसीय स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें 5 जनवरी को मेवाड़ व वागड़ के प्रसिद्ध स्वर सुधा सुंदरकांड समूह समिति के गादीपति लोकेश सोनी के मुखारबिंद से भव्य संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया और 6 जनवरी को स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसके बाद सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। समारोह के चलते सलूम्बर दर्जी समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण देवड़ा ने कहा कि समाज को समय समय पर सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर जोर देना चाहिए। इसके साथ ही समाज को समय समय पर सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए और युवाओं को नशा प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ प्रभुलाल पवार, शंकरलाल गहलोत, मोतीलाल देवड़ा, कुंदन लाल गहलोत, राजेंद्र पवार, रमेश देवड़ा, नारायण लाल गहलोत, विजय राम भटेवरा, नानालाल जगारिया, लक्ष्मीलाल देवड़ा, मोहन उस्ताद आदि बतौर अतिथि मौजूद रहे। जिले की गोरावड़ थाना पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी में प्रतिबंधित खेरिया पेड़ की गीली लकड़ी पकड़कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। थाना पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि उदयपुर की ओर गीली लकड़ी लेकर एक पिकअप रवाना हुई है। इस पर एएसआई पर्वत सिंह मय जाप्ता नाकाबंदी की तो कुराबड़ की ओर से एक पिकअप आती हुई दिखी, जिसे रुकवाने के बाद जांच की गई तो उसमें प्रतिबंधित खेरिया पेड़ की गीली लकड़ी मिली। हालांकि लकड़ियों को ग्रीन कलर की नेट से ढका हुआ था। पुलिस ने पिकअप चालक सुरेश डांगी से पूछताछ की तो के पास कोई उचित जवाब नहीं मिला। बाद में पुलिस ने वन अधिनियम के तहत वाहन और लकड़ी को जब्त कर लिया। वाहन को लकड़ी सहित तुलवाने का उसका वजन 4710 किलो पाया गया। आगे का अनुसंधान खबर लिखे जाने तक जारी रहा। जिले के सलूम्बर कस्बे में केंद्रीय श्रमिक संगठनों और कर्मचारी फेडरेशनों के संयुक्त आह्वान पर 8 जनवरी को अखिल भारतीय आम हड़ताल के समर्थन में एक 2 के बैनर तले सैकड़ों मजदूरों ने सेलिंग पाल से मजदूर अधिकार रैली निकाली। यह रैली सलूम्बर के मुख्य बाजारों से होते हुए
हुए उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर खत्म हुई। रैली के बाद राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी के मार्फत एक ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए राज्य सचिव कॉमरेड महेंद्र चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार का गरीब मजदूर विरोधी रवैया आज सबके सामने है, जिसके चलते भाजपा की हार राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हुई है। मोदी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में मजदूरों के लिए बने श्रम कानूनों को पूंजीपतियों के पक्ष में कमजोर करने का ही काम किया है। वहीं नोटबंदी, जीएसटी जैसी आर्थिक नीतियों से बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया गया है। छोटे छोटे काम धंधे वाले बर्बाद हो गए हैं और बेरोजगारी का रिकॉर्ड स्तर पार हो चुका है। जनता आज इस सच्चाई को समझ रही है, जिसके चलते भाजपा की हाल ही के चुनाव में हार हुई है। जरूरत है कि मजदूर एकता में बल पर गरीब विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष को और तेज किया जाए। सभा को संबोधित करते हुए एक 2 के राज्य सचिव कॉमरेड सौरभ नरूका ने कहा कि आज समय की जरूरत है कि मजदूर अपनी ताकत को संगठन के बल पर बुलंद करें। अमीर परस्त सांप्रदायिक फांसीवादी सरकार को रोकने के लिए मजदूरों को भी किसानों के साथ संघर्ष में उतरना पड़ेगा, तभी श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन करने वाली मोदी सरकार का उखाड़ कर फेंका जा सकता है। रैली के बाद एक ज्ञापन सरकार के नाम पर दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में कॉमरेड तेजकीबाई, गौतम मीणा, शंकर लाल, रतन लाल, पाचू राम, रमेश मीणा आदि शामिल थे। स्थानीय मांगों पर भी एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को दिया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सलूम्बर तहसील की सभी पंचायतों में बेरोजगारी को देखते हुए मनरेगा के काम को शुरू करने की मांग की गई थी। साथ ही यह मांग उठाई गई थी कि मनरेगा में सरकारी रेट से भुगतान हो। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। सत्ता के नशे में चूर कांग्रेस के विधायक ने वसुंधरा राजे पर दिया विवादास्पद बयान। जन सुनवाई में कहा, गहलोत ने कुर्सी संभालते ही खोला योजनाओं का पिटारा। वसुंधरा राज के दौरान दारू की बोतलें खोलने में ही रही। कटारिया का अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयान पड़ रहा है भारी। चुनाव के दौरान अच्छे लगे मुस्लिम भाई, हार मिली तो कर दी बेवफाई। आबादी क्षेत्र में पेंसर की हलचल ने शहरवासियों को किया खौफजदा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई स्वान के शिकार की वारदात। और सरकारी कर्मचारी संघों की देशव्यापी हड़ताल का उदयपुर में भी दिखा खासा असर। केंद्र सरकार को दी चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो लोकसभा चुनाव में होगी करारी शिकस्त। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।